आंसर करने शुरू हो गए हैं, पर क्वेश्चन का आंसर ध्यान से पढ़ें क्योंकि आज का जो क्वेश्चन है लॉजिकल है। पहले प्रश्न है, पाठ योजना बनाना चाहना चाहिए। ऑप्शन ए अध्यापन के सफल नियोजन के लिए, बी समय बचाने के लिए, सी उपर्युक्त दोनों, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। बहुत सही। जी नहीं कुंदन जी, आज इसका सेकंड पार्ट है अध्यापन विधियों का। इसका आंसर देंगे अजीत देव जी। इसका आंसर होगा ए, अध्यापन के सफल नियोजन के लिए। अजीत जी आवाज सुन रहे हैं? जी आवाज तो सुन रहे हैं, इसका पहला ए होगा। ओके जी, सही है, आपका आंसर बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लिखित पाठ योजना का लाभ है। ऑप्शन ए भविष्य की योजनाओं के लिए सहायक, ऑप्शन बी अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ाता है, ऑप्शन सी आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बहुत बढ़िया, सबके जवाब बहुत अच्छे आ रहे हैं। इसका आंसर आनंद कुमार गुप्ता जी करेंगे। इसका डी सही है। कौन सा? सर प्लीज रिपीट आंसर। ये आंसर सही होगा। डी बोला आपने, आपकी आवाज खुल के आ रही है। ओके, इसका आंसर ऑप्शन डी सही आंसर है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यौगिक पाठ का तत्काल उद्देश्य है। पाठ में सहभागी छात्रों को अभ्यास का स्पर्श भी हो, ऑप्शन बी अभ्यास की प्रस्तुति और क्रियाविधि, ऑप्शन सी ए एवं बी दोनों, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी गलत हैं। सभी आंसर करेंगे। इसका आंसर अनुरुद्ध शर्मा जी करेंगे। मैम इसका उत्तर डी होगा, उपयुक्त सभी गलत है, क्योंकि इसका डी? तत्काल उद्देश्य यस वातावरण का करना होगा। तत्काल उद्देश्य पाठ यौगिक पाठ संचालन का। नहीं, और कोई इसका आंसर बताना चाहेगा? जी मैम, मैं बताऊं? अच्छी मोना जी बताइए। सी होगा, दोनों। हाँ बिल्कुल सही है मोना जी, आपका आंसर ऑप्शन सी सही होगा। यौगिक पाठ का तत्काल उद्देश्य जो है, सभी को, जो भी कक्षा में छात्र हैं अभ्यास कर रहे हैं, हर किसी को अभ्यास करना आवश्यक होता है, और अभ्यास की प्रस्तुति और क्रियाविधि दोनों अध्यापक द्वारा की जानी चाहिए, तो इसलिए ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। इसमें ना मेरा ही डाउट है इसमें कि यौगिक पाठ संचालन की प्रक्रिया का ही आपने पूछा है ना, तो तत्कालिक उद्देश्य मतलब कि प्राथमिक जो सबसे पहले आएगा वही होगा ना। तो प्राथमिक उद्देश्य जो उस समय जो तत्काल उद्देश्य, जो उस समय का उद्देश्य क्या है आपका? योग की कक्षा का संचालन करेंगे तो उसका उद्देश्य क्या है कि जो हमारी कक्षा में जो भी है छात्र हैं या जिसको भी हम योगाभ्यास करा रहे हैं, हर कोई उसका लाभ ले, हर कोई इसकी प्रैक्टिस करे, और हम उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं तो प्रस्तुति और क्रियाविधि दोनों होनी चाहिए। और ये जो है बुक के अकॉर्डिंग है, योगाभ्यास अध्यापन विधियों में स्पष्ट लिखा हुआ है, आप उसमें देख मेरा सकते हैं। ये पूछना है कि जो अपनी यौगिक पाठ संचालन की प्रक्रिया होती है, जो 12 प्रक्रिया बताई गई हैं, उसमें से ये क्वेश्चन बना है क्या? नहीं, ये अलग से है क्वेश्चन, ये है आप बुक में देखेंगे पेज नंबर 82 में मिल जाएगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल्याभिमुखी शिक्षा से निम्नलिखित में से किसका निर्माण होता है? ए संपन्न समाज का, बी शांतिपूर्ण समाज का, सी स्वस्थ समाज का, डी राजनीतिक रूप से स्थिर समाज का।
इसका नीचे कूट दिया गया है, उसको देखकर आंसर करें। ऑप्शन ए और बी सही है, ऑप्शन बी और सी सही है, ऑप्शन सी और डी सही है, और ऑप्शन डी ए और डी सही है। ये पहले आ चुका क्वेश्चन है, पूर्व में आ चुका है ये क्वेश्चन। इसका आंसर करेंगे अर्चना काले जी। सबके आंसर गलत गलत, रॉन्ग 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 रॉन्ग। अर्चना जी नहीं है, और आशा राणा जी आंसर करें। अर्चना का, अर्चना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो मुझे बी सही लग रहा है, ऑप्शन बी, जिसमें ऑप्शन बी, शांतिपूर्ण और समाज की बात कही गई है। नहीं, आपका आंसर गलत है। इसमें मैम बी एंड सी, शांतिपूर्ण समाज और स्वच्छ समाज, तो उसमें ऑप्शन बी सही होगा, पर आप बोल रहे गलत है ये, तो थोड़ा क्लियर कर दीजिए उसको, क्या है सही इसका आंसर। इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ऑप्शन संपन्न समाज, और ऑप्शन डी जो है जो चौथा है राजनीतिक रूप से स्थिर समाज। ये पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका क्वेश्चन है, जिसका आंसर ये दिया गया है, संपन्न समाज और राजनीतिक रूप से स्थिर समाज। ओके मैम, राजनीतिक रूप से स्थिरता कैसे आ जाएगी, सही बताइए। एक्चुअली मैम ये प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन लिया था, उसमें जो इसका आंसर है इसी को सही बताया गया। तो ये नेट यूजीसी नेट एनटीए ने ये जी सही बताया था। हाँ, ये ऑप्शन डी इसका सही बताया था यूजीसी। ओके, मूल्याभिमुखी क्या होगा से तात्पर्य? मूल्याभिमुखी वैल्यू एजुकेशन से है ना, जो वैल्यू बेस्ड है, क्योंकि एक वैल्यू एजुकेशन का क्वेश्चन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छी पाठ योजना के आवश्यक गुण हैं। इसमें कूट दिया गया है, ध्यान से क्वेश्चन ऑप्शनों को पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। स्पष्ट एवं विस्तृत, सेकेंड ऑप्शन है व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान, थर्ड ऑप्शन है प्रयुक्त क्रियाविधि का वर्णन, कक्षा, और चौथा ऑप्शन है कक्षा के बाद बनाया जाए। और ए बी सी डी कोड दे रखे हैं, आप आंसर करें उसके अनुसार। भावना जी आप आंसर करेंगे? शायद तो हाँ जी, मुझे इसका बी लग रहा है। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ठीक लग रहे हैं। ओके, आपका आंसर एकदम सही है, क्योंकि स्पष्ट विस्तृत भी होना चाहिए, व्यक्तिक भिन्नता का ध्यान होना चाहिए, प्रयुक्त क्रियाविधि का वर्णन होना चाहिए, लेकिन कक्षा के बाद नहीं बनाया जाता है, वो कक्षा से पूर्व बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगमन का सिद्धांत है, क्वेश्चन नंबर 6। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, उपयुक्त दोनों, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। वेरी गुड, सब आंसर करें, और इसका आंसर करेंगे जयश्री जी। बी आंसर है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जी जी जी, आपका सही आंसर है।
आपकी वॉइस चली गई मैम। ओह सॉरी। ओके, हाँ आपका आंसर सही है। क्वेश्चन ऑप्शन बी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ध्यान की विशेषता नहीं है। ये जो क्वेश्चन है इस बुक के योगाभ्यास की अध्ययन विधियों की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन है। वेरी गुड, सब आंसर करेंगे। सबका ऑप्शन सी आ रहा है। ओके, जय कृष्णा परिंदा जी इसका आंसर करेंगे। ये होगा, कौन सा? ये वाला। ध्यान की विशेषता नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। ऑप्शन डी भी आ रही है आंसर। ए ऑप्शन इसका रॉन्ग है। कमल जी आप बताएंगे इसका आंसर? कमल जी हाँ जी, इसका आंसर आप बताएं। 7 वाला। हाँ 7 का आंसर। आंसर सी। हाँ आंसर सी सही है, दुश्चिंता बढ़ती है क्योंकि ध्यान के जो अभ्यास से 20-30 मिनट के अभ्यास से हम 6-7 घंटे की निद्रा का लाभ होता है, हृदय गति और श्वास गति कम होती है और नियमित ध्यान से आचरण में परिवर्तन होता है। तो इसका जो ऑप्शन दुश्चिंता बढ़ती है ये नहीं है ध्यान की विशेषता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्रम में लगाएं। समूह अभ्यास, वातावरण का निर्माण, यौगिक अभ्यास प्रस्तुतिकरण के साथ पाठ आरंभ, अशुद्धि सुधार, अभ्यास पुनरावृत्ति। इसमें क्रम से लगाएं। सबसे पहले क्या होगा पाठ योजना के अनुसार? और बहुत बढ़िया, सब आंसर करें। इसका आंसर कुंदन जी करेंगे। ई होगा। पहला जो होता है वातावरण का निर्माण होता है, इसके बाद फिर प्रदर्शन अभ्यास, फिर अभ्यास का विश्लेषण, ठीक है, और फिर इसके बाद छात्रों की व्यक्तिगत अभ्यास करने हेतु समय, समूह अभ्यास, अशुद्धि सुधार, निर्देशन कार्य, इस तरह से लेके जाते हैं। प्रदर्शन पुनरावृत्ति, तो सी इसका उत्तर है। ऑप्शन सी जी आपका आंसर सही है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रगतिशील अध्यापक के गुण नहीं हैं। ऑप्शन ए, अपने अध्यापन कार्य में सदा प्रयोग करना, नियमित रूप से स्वमूल्यांकन करना, पिछड़े छात्रों के लिए पर्याप्त समय व ध्यान न देना, क्रियाओं को एक जैसे ढंग से सिखाते रहना। लक्ष्मी जी इसका आंसर देंगे। जी मैम, इसमें नहीं उत्तर में आएगा कि वो डी, क्रियाओं को एक जैसे ढंग से सिखाते रहना, वो ये नहीं करते हैं, उसमें वो फेरबदल करते रहते हैं क्योंकि उनका गुण है अपने अध्यापन में वो सदा हमेशा कार्य में सदा प्रयोग करते हैं, नियमित रूप से स्वमूल्यांकन मतलब इवेल्युएशन करते हैं, छात्रों को जो पिछड़े छात्र हैं उनको अधिक समय देते हैं, ये सब उनके गुण है। और एक जैसे ढंग से नियमित अभ्यास नहीं कराते हैं, उसमें फेरबदल वो करते रहते हैं, डायनेमिक प्रोसेस। जी मैम आपने बहुत सही से एक्सप्लेन किया, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। योगाभ्यासों की अध्यापन विधियों के अनुसार पाठ नियोजन में कितने सोपान हैं? बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। कुंदन जी आप आउट हो चुके हैं। इसका आंसर
MDYA से शायद पूजा जी हैं। जी मैम। इसका आंसर आप बताएंगे प्लीज। इसका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसके 8 पॉइंट्स हैं, ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट ऑप्शन। इसका सही आंसर है। मैम आप बताएंगे 8 पॉइंट कौन से हैं? कोई और? जी मैं एक्सप्लेन करूं? हाँ नीरज जी कीजिए। जी जी। अध्यापक का नाम होगा सबसे पहले, फिर विद्यालय का नाम, कक्षा, समय अवधि, और जो पूर्व में सिखाए गए अभ्यास, पाठ का लक्ष्य, पाठ का उद्देश्य, और समय सामग्री, सहायक सामग्री सॉरी। हाँ जी, बहुत बढ़िया नीरज जी, आपने बहुत अच्छे से बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाठ नियोजन में कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? जो मुख्य जो अवस्थाएं हैं, कितनी अवस्थाओं का वर्णन है? ऑप्शन ए 6, 12, 8 और 5। कंफ्यूजन है बी और डी में सबको। 6, मीनाक्षी जी 6 कह रही हैं। इसका आंसर मीनाक्षी जी आप देंगी? जी चंद्रकला जी, मुझे 6 से याद है, शायद कंफ्यूजन नहीं है, बस मुझे 6 लग रहा है। 6 या 5 में कुछ एक होना चाहिए। 5 होगा शायद। नहीं, ये अवस्थाओं की, एक तो अभी जो नीरज जी ने बताया था ऊपर का था, फिर जो नीचे हाँ समझ गई, मैं जानती हूँ आप पूरी अवस्थाएं। उसमें सबसे पहले आता है कि हमें पाठ मतलब जो वातावरण है वो बनाना चाहिए, फिर उसके बाद हमें मौखिक रूप से समझाना चाहिए, फिर पूर्ण अभ्यास कराने चाहिए, फिर उसको एक व्यक्तिगत अभ्यास कराना चाहिए, फिर समूह में अभ्यास कराना चाहिए, फिर उसकी पुनरावृत्ति करानी चाहिए और सुधार कराना चाहिए। लास्ट में शांति पाठ मतलब पाठ की समाप्ति करनी चाहिए। अच्छा, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा और आपका आंसर बिल्कुल सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित ऑप्शन 6 स्टेप्स हैं, उसमें अवस्थाएं जो हैं, जो एक्सप्लेन कर दिया मीनाक्षी जी ने। जी 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 ठीक है मैम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित अभ्यास में से कौन सा अभ्यास खड़े होकर नहीं कर सकते हैं? फटाफट आंसर करिए, सभी आंसर करेंगे और इसका आंसर देंगी मोना चतुर्वेदी जी। दीदी कपालभाति नहीं करना चाहिए, बाकी ये तीनों जो है उद्यान, बंद, अग्निसार और नौली खड़े होके कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही आंसर है आपका मोना जी। और बाकी के तीनों हम उठ के और बैठ के दोनों से कर सकते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभ्यास से औदरिक पेशी सक्रिय होती है? ऑप्शन ए उद्यान, बी नौली, सी कपालभाति, डी उपर्युक्त सभी। बहुत बढ़िया, सबके आंसर आ रही हैं, सभी आंसर करेंगे और इसका आंसर करेंगे नीरज जी इसका डी होगा, सभी उद्यान बंद, कपालभाति, नौली, तीनों में जो औद्योगिक पेशियां होती हैं वो सक्रिय होती हैं। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न अभ्यास में से मिथ्या अभिश्वसन की क्रिया होती है, किसमें होती है? अग्निसार में, उद्यान में, कपालभाति में या ऑप्शन डी नौली में? सभी आंसर करेंगे तेजी से। मैम मिथ्या अभिशमन का मीनिंग क्या है? मतलब कि सांस नहीं ले रहे हैं पर ले रहे हैं, ऊपर रहता है, मतलब कि सांस नहीं ले रहे हैं पर सांस लेने का जो लगता है कि सांस ले रहे हैं, मिथ्या अभिश्वसन। मिथ्या यानी झूठा सांस। मैम इसमें ये होता है कि जैसे हम उद्यान में चेस्ट को एक्सपेंड करते हैं ना जनरली, तो हम सांस ले नहीं रहे होते हैं लेकिन हमारा चेस्ट एक्सपेंड होता है और नीचे जो एब्डोमिनल मसल्स होती है वो पीछे की तरफ होती है, मतलब कॉनकेव में। तो ये बताया गया मिथ्या अभिश्वसन इसलिए बोला गया क्योंकि हम करते नहीं है, सांस लेते नहीं है लेकिन हमारा चेस्ट फूला हुआ दिखता है। हाँ सही से मीनाक्षी जी ने एक्सप्लेन कर दिया, थैंक यू मीनाक्षी जी। तो
इसका आंसर पूजा सिंह राजपूत जी, जो अभी अभी शायद आई हैं। पूजा जी आप जी जी, उद्यान है इसका आंसर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रगमन क्रम में लगाएं। विपरीत करनी, सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, अर्धहलासन। ऑप्शन ए बी सी डी कूट दे रखी, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर करना है। लक्ष्मी जी का आंसर आ गया, संतोषी जी आउट, और जल्दी से आंसर करेंगे, और प्रकाश मिश्रा जी इसका आंसर करेंगे। जी, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा, और इसमें अर्ध हलासन पहले होगा, फिर हलासन, फिर विपरीत करनी होगा, फिर सर्वांगासन, फिर शीर्षासन होगा। जी, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भावना जी। ईईजी का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रोसेफेलोग्राम, विद्युत मस्तिष्क लेखन, बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और सी बोथ, डी नन। बहुत बढ़िया, सब आंसर करें। इसका आंसर करेंगे पूजा झा जी। ऑप्शन ए इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। ओ जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है पूजा जी, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, ध्यान की क्रियाविधि संबंधित है। ऑप्शन ए जीव प्रतिभरण, बायोफीडबैक क्रिया से, शिथिलीकरण विधियों से, सी ए और बी दोनों सही है, डी ए और बी दोनों सही नहीं है। पुष्पा लखेरा जी इसका आंसर करें। इसका सी प्लीज। आंसर रहेगा। इसमें जीव प्रतिभरण और क्रियाविधि और शीतलीकरण दोनों क्रियाएं आएंगी, ध्यान में। जी पुष्पा जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है, ए और बी दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, शिक्षण का उद्देश्य डैश डैश लाना है। इसको फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन आ गया। वातावरण में बदलाव, विषय में बदलाव, ऑप्शन सी विद्यार्थी में बदलाव, और ऑप्शन डी शिक्षक में बदलाव। सभी आंसर करें, और इसका आंसर करेंगे राधिका जी। जी मैम, इसका सी है जी। विद्यार्थी में बदलाव। जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है। पारंपरिक गुरुकुल शिक्षण, बी कक्षा शिक्षण, ऑप्शन सी अभ्यास आधारित योग शिक्षण, ऑप्शन डी सिद्धांत आधारित योग शिक्षण। और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। सब आंसर करेंगे इसका, ए और सी बी। सी ऑप्शन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, जो क्वेश्चन अप्रोप्रिएट, जो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो माना जाएगा, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है मूल्य शिक्षा प्रदान करने के लिए। इसका आंसर करेंगे राजेश जी। राजेश जी आप आंसर करेंगे इसका प्लीज। जी मैम, मैं इसमें सी पे जाना चाहूंगा। नहीं, आपका आंसर गलत है। और कोई? मैम इसका आंसर डी आंसर होगा। ए होगा, ए होना चाहिए। अगर ये वैल्यू के ऊपर बात कर रहे हैं
कि शिक्षा मूल्य शिक्षा पे बेस बात करें तो गुरुकुल शिक्षण होना चाहिए मैम। ए होगा ए। मैम डी होगा इसका, सिद्धांत आधारित योग शिक्षा। मैम डी लग रहा है। डी नहीं, मैम। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, क्योंकि मूल्य शिक्षा प्रदान करने की सर्वाधिक विश्वसनीय विधि हो सकती है। तो मीनाक्षी जी ने बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन करा था, इसका ऑप्शन ए सही आंसर है। मूल्य ओके, शिक्षा भी तो सिद्धांतों पे आधारित होती है ना। हाँ, जो नहीं तो सिद्धांत तो होते, लेकिन जो सर्वाधिक विश्वसनीय की बात की गई है ना, सर्वाधिक इम्पोर्टेंट तो सभी है, कक्षा कक्षीय शिक्षण आज की डेट में वो भी सही है। थ्योरी नेक्स्ट बाद में आई क्वेश्चन, है। और ये क्वेश्चन 2018 में आ चुका है। और दीदी एक नेक्स्ट चीज मैं क्वेश्चन बता दूं, ये शिक्षा जी की बात कर रहे हैं तो मूल्य शिक्षा योग से बस आधारित नहीं है, वो सारी शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। इसलिए लास्ट जो है वो सिद्धांतों पर आधारित योग शिक्षण लिखा हुआ है हमारा ऑप्शन। और जो फर्स्ट ऑप्शन है वो गुरु पद्धति, तो वो किसके ऊपर सेंटर्ड थी, वो टीचर सेंटर्ड थी। जनरली हम देखते थे तो वही वैल्यूज को सिखाते थे, इसलिए वो कंसीडर किया गया। जी मीनाक्षी जी। नेक्स्ट बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखित पाठ योजना के लाभ अधिकांशतया होते हैं। ये भी पहले आ चुका क्वेश्चन है, 2018 में आया। शिक्षक, ऑप्शन है शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में। ऑप्शन थर्ड, छात्र की क्षमता समझने में। ऑप्शन फोर्थ, शिक्षण के लक्ष्यों को बनाए रखने में। इसमें कोड दिए हैं, कोड के अनुसार आंसर करेंगे। संतोषी जी इसका आंसर करेंगे, बाकी सब लोग मैसेज करें। जी इसका आंसर तो मुझे सी लग रहा है। पक्का? हाँ पक्का। अच्छा, तो आप बिल्कुल सही हैं। इसका ऑप्शन सी। में कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं, आप उनको बोलेंगे प्लीज? शिक्षक के चिंतन को व्यवस्थित करने में, और शिक्षक का आत्मविश्वास बढ़ाने में, और छात्र की क्षमता तो इसमें होता नहीं है क्योंकि पाठ योजना टीचर बनाते हैं। शिक्षा के लक्ष्यों को बनाए रखने में। जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है आपका। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इसी बुक के अकॉर्डिंग है, योगाभ्यास अध्यापन विधियों के अनुसार। ध्यान पाठ संचालन हेतु संकेत हैं। ऑप्शन ए, ध्यान धर्म से परे अभ्यास रूप है। ऑप्शन बी, चेतना की अवधारणा के अवस्था को बदलने के लिए प्रयोग लाया जाता है। सी, ध्यान एक मानसिक युक्ति है। डी, उपयुक्त सभी। सभी आंसर करें। डी 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 पे सब जा रहे हैं। स्वाति जी इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर शायद होगा कि उपयुक्त सभी। इसमें ध्यान धर्म से परे अभ्यास है, चेतना की अवस्था के बदलने के लिए प्रयोग लाया जाता है, और ध्यान एक मानसिक युक्ति है। जी स्वाति जी बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा योग के अध्यापन की निर्देशात्मक विधि से संबंधित नहीं है? ए, प्रदर्शन। बी, अभ्यास। सी, व्याख्यान। डी, समूह चर्चा। शायद ये क्वेश्चन कल भी हो चुका था, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैंने भी ले लिया था। जी नीरज जी गलत की ओर जा रही है। कल भी हमने इसको किया था, और कल भी बहुत सारे गलत क्वेश्चन आंसर आ रहे थे। तो इसका आंसर देंगे तुषार कोहली जी, इसका आंसर करेंगे। ये मैम मेरे को मैम व्याख्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा? मैम ऑप्शन नंबर सी,
ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, ऑप्शन नंबर सी लग रहा है मेरे को, व्याख्या जिसके लिखी। नहीं, आपका गलत आंसर है। जब ये क्वेश्चन कल भी शायद आया हुआ था। हाँ दीदी, कल भी बताया था दीदी ने कि क्या क्या करना चाहिए। जी तो कौन सा ऑप्शन है मोना जी, आप ही बता दीजिए। बोला था क्योंकि जब हम योग करके दिखाएंगे तो उसका प्रदर्शन भी करेंगे, बोलेंगे भी और अभ्यास भी, समूह चर्चा नहीं करेंगे। जी मोना जी, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। इनमें से जो इससे संबंधित नहीं है निर्देशात्मक विधि से, क्योंकि समूह चर्चा में कोई निर्देश नहीं रहता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 23, शैक्षणिक अध्यापन प्रक्रिया के निम्नलिखित अवयव होते हैं। इसमें से कौन है? अध्यापन, सेकंड प्रबंधन, थर्ड प्रशासन, फोर्थ अधिगम। नीचे कूट दिए हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर करें। डी 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 सब। उमा पटेल जी इसका आंसर करेंगे। और सभी मैसेज करें। जी मैम, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। इसमें अध्यापन होता है और अधिगमन होता है। जी उमा जी, आप बिल्कुल सही आंसर है आपका, ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुरु या शिक्षक के प्रति शिष्य का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इसका वर्णन मिलता है। किसमें मिलता है? सांख्य दर्शन में, या वेदांत में, या हठ प्रदीपिका में, या गीता में? सभी आंसर आ रहा है डी। जी उमा जी ने तो श्लोक संख्या भी बता दी। जी गीता, ऑप्शन डी, इस गीता में इसका वर्णन मिलता है 4th चैप्टर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 25। अब ये डेफिनेशन दी है, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द एसेंस ऑफ अ मैन। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? ए ब्राउन, बी महर्षि महेश योगी, सी विवेकानंद जी, डी अरविंद घोष। सब आंसर करेंगे और इसका आंसर करेंगे अनुरुद्ध शर्मा जी। इसका आंसर सी आंसर होगा मैम इसका, विवेकानंद जी। जी अनुरुद्ध जी, आपका बिल्कुल सही आंसर है। स्वामी विवेकानंद जी ने ये परिभाषा दी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, विविध विषय तथा नैपुण्यता परक ज्ञान के पश्चात भी जिस चीज की कमी व्यक्ति तथा समाज के चिंतकों द्वारा महसूस की जा रही है, वो क्या है? मूल्यों की, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों की उपयुक्त सभी। क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ें और ध्यान से पढ़ के ही आंसर करें। ए भी आ रहे, ऑप्शन डी ए कंफ्यूजन है। ए डी ए डी ए डी। इसका आंसर करेंगे कुंदन जी, इसका आंसर करेंगे। मुझे डी लग रहा है कि मानवीय मूल्यों की तो रहती है अंतर्राष्ट्रीय। आंसर है डी ही होगा। हाँ डी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि अभी जो हर चीज सारे मानवीय मूल्यों, राष्ट्रीय मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य सभी की हर कमी की जा रही है, जिसकी वजह से जिसका जो उस समाधान है वो योग शिक्षा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मानवीय मूल्यों में, मानवीयता मूल्यों में कमी आएगी तो ऑटोमेटिक ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आ जाएगी।
मानवीय मूल्यों में हाँ, कमी आई है, तभी तो राष्ट्र, तो ये तो ऑटोमेटिक है कि मानवीय मूल्य जो समझेगा वो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय सब समझ लेगा। तो चारों मूल्यों की बात की गई है ना वैल्यू एजुकेशन में, मानवीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और सामाजिक, तो वो हर किसी को अफेक्ट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यूएनओ की संस्था यूनेस्को द्वारा मूल्योन्मुखी शिक्षा के कार्यक्रमों में निम्नलिखित में से किसे समर्थित किया है? यूनेस्को द्वारा जो वैल्यू एजुकेशन है उसमें से किसको सपोर्ट किया है? ऑल डी ऑप्शन आ रहा है सबका। जी, प्रकाश मिश्रा जी इसका आंसर करेंगे। जी, इसका ऑप्शन डी होगा, शांति, मानवाधिकार और मानववादी दृष्टिकोण, तीनों होगा इसमें। ओके जी, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। मूल्योन्मुखी शिक्षा के घटक नहीं हैं, ध्यान से पढ़ें, घटक नहीं है। ऑप्शन ए दक्षता एवं समझ बढ़ाने वाले तत्व, बी राष्ट्रीय अनेकता एवं अखंडता के घटक, सी त्याग एवं समर्पण के घटक, डी शांति, सामंजस्य तथा समरसता परक घटक। जी, इसका आंसर राधिका जी इसका आंसर करेंगे और जी सभी मैडम। मैसेज करें। राष्ट्रीय अनेकता एवं अखंडता के घटक। जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात की जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सही मिलान करें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, उसके बाद आंसर करें। एक साइड में यम नियम, आसन, प्राणायाम। ना दीदी जी, नीचे के ऑप्शन नहीं दिख रहा। वो पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, नीचे ऑप्शन दिख जाएंगे, वो तो कोट है, पहले क्वेश्चन पढ़ते लीजिए। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, फोर्थ है ईश्वर प्रणिधान, और इनको मिलाना आपको। ए शारीरिक स्वास्थ्य एवं अभ्यास मूल्य, बी जागरूकता, संवेदन क्षमता, भावनात्मक प्रबलता, सी आध्यात्मिक मूल्य, डी सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य। सभी आंसर करेंगे और क्वेश्चन रीड भी करेंगे। सी ऑप्शन आ रहे हैं सबके। पुष्पा लखेरा जी इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर सी होगा। सी है। पूरा आंसर बोल दीजिए आप। यम नियम का हमारा यम नियम से हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मूल्य आएंगे। आसन में प्राणायाम से शारीरिक स्वास्थ्य व अभ्यास मूल्य आएंगे। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान से हमारे बीच जागरूकता, केंद्र क्षमता और भावनात्मक प्रबलता आएगी। और ईश्वर प्रणिधान से आध्यात्मिक मूल्य बढ़ेगा। जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। योग सिखाने के कितने सिद्धांतों की चर्चा योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां पुस्तक में की गई है? ऑप्शन ए 8, बी 5, सी 4, डी 3। 5 आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन बी पे सब जा रहे हैं। कमल जी इसका आंसर करेंगे। कमल जी। हाँ जी, इसका आंसर आप करेंगे। बी। सी। बी बी और सी 5। ओके, ठीक, करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन 5। 5 सिद्धांत है, आप बताएंगे 5 सिद्धांत कौन से हैं?
नहीं याद आ रहे। मैं बताऊं मैम? कोई? हाँ जी मैम, प्लीज बताइए। यस, पहला से ये 5 टोटल सिद्धांत है जिसके ऊपर चलते हैं। पहला है यौगिक सिद्धांत, सेकंड है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, थर्ड है शरीर संरचना एवं शरीर क्रियात्मक सिद्धांत, चौथा है शैक्षणिक सिद्धांत जिसमें सबसे ज्यादा फेमस है प्रगमन सिद्धांत, जिसमें बोलते हैं कि अज्ञात से ज्ञात की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, और आपका सबसे लास्ट है समाज वैज्ञानिक सिद्धांत। बिल्कुल सही, थैंक यू मैम। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पुरुष के शरीर में पेशियों का भार संपूर्ण शरीर भार का कितना प्रतिशत होता है? ऑप्शन ए 35.8, बी 41.8%, सी 41.5%, डी 40.8%। सब बी की ओर जा रहे हैं। ए ऑप्शन वाले भी हैं। ओके, मीनाक्षी जी इसका आंसर करें प्लीज। जी इसका तो बी होगा शायद 41.8, लेकिन हम एनाटॉमी में 40 पढ़े हैं तो इसके अकॉर्डिंग नहीं, 41.8 ये हाँ इस बुक के अकॉर्डिंग, इस बुक में यही इस बुक के अकॉर्डिंग सही बी है। आंसर है। बिल्कुल सही आंसर आपका इस बुक के अकॉर्डिंग। थैंक यू। क्या है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन बी। मैम इसका ऑप्शन बी आंसर 41.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां बुक के अकॉर्डिंग है ये आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु श्वसन रोधक प्रावस्था निम्नलिखित में से किस में नहीं होती है? कपालभाति, नौली, उद्यान, अग्निसार। किस क्रिया में नहीं होती है वायु श्वसन रोधक प्रावस्था? सब आंसर करेंगे। मोना जी इसका आंसर करें। जी दीदी, फर्स्ट है कपालभाति। जी बिल्कुल सही आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रभावोत्पादन के लिए योग योजना को कब तैयार किया जाना चाहिए? रिपीटेड क्वेश्चन है, 2017 में आया है, 2017 में। ऑप्शन ए कक्षा से एक सप्ताह पूर्व, कक्षा से 1-2 दिन पहले, कक्षा की समाप्ति के बाद। बी ऑप्शन आ रही हैं सबके, बी बी पी। नीरज जी इसका आंसर करेंगे। नीरज जी। हाँ जी जी जी। इसका मतलब वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग तो मतलब उसने बोला है कि कुछ समय पहले कक्षा से, जैसे आप पढ़ाने जा रहे हो तो कुछ समय पहले आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। बट इसमें बी और सी में डाउट है तो मैं बी के साइड जाना चाहूंगा कि कक्षा से कुछ टाइम पहले। हाँ क्वेश्चन, हाँ ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। कक्षा से ठीक पहले हम पाठ्य योजना का तैयारी करते हैं। ठीक पहले करेंगे तो गड़बड़ नेक्स्ट होगा तो कभी क्वेश्चन। उल्टाएंगे। ये तो सर ने अच्छा से बताया था कि ठीक पहले नहीं कर सकते हम, वो तो रिस्की हो जाता है। मैम ए होगा ना ऑप्शन? एक सप्ताह भी नहीं, उतना पहले करने से भी इंसान भूल जाता है। बोलते थोड़े समय पहले कर लेना चाहिए ताकि कुछ भी हेर फेर हो तो हम कर सके, लेकिन ठीक पहले तो वो तो इमीडिएट हो गया। तो ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस क्वेश्चन से लिया था। ऑप्शन इसमें बी दिया था ऑप्शन, कक्षा से ठीक पहले। ठीक पहले मतलब कुछ समय पहले होगा। हाँ जी, मतलब वहाँ पे ये बात की गई है कुछ समय पहले की बात की गई है। कुछ समय तो पहले यही की है, होगा 1-2 दिन option। पहले। मैम एक स्टैंडर्ड उससे ये कहा जाता है कि एक सप्ताह पहले बना लेना चाहिए, ताकि क्या है कि उससे पहले अगर कोई हेर फेर हो तो ये मैंने पढ़ रखा है इसलिए बाकी आप देख लेना। नहीं, बुक में नहीं बुक में ना अनिरुद्ध भैया, बुक यही में ना कुछ समय
बताया बुक है में अभी। कुछ समय पहले बोला है, कुछ समय पहले बोला है, सेंटेंस है पूरा बुक में कि कुछ समय पहले आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन में कभी कुछ समय पहले आता है तो ठीक होता, बट कक्षा से ठीक पहले थोड़ा सेंटेंस जम दे रहा है यहाँ पर। ये सेंटेंस डिट्टो ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, डिट्टो सेंटेंस वही है जो प्रीवियस ईयर में आए थे। लेकिन वैसे भी, कक्षा से ठीक पहले इसलिए करना होगा, माना कि आज की कक्षा समाप्त हुई, आज की कक्षा हमारी कहाँ पे समाप्त हुई, जो हम कल की कक्षा की तैयारी कल की कक्षा से ठीक पहले तो करेंगे। नहीं, जो सही है, रेगुलर सही है, सही है, आप बी सही है। बुक के अकॉर्डिंग अगर हम जाएंगे तो यही वाला ऑप्शन होगा, अदरवाइज हम जो अपना कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो बहुत टाइम पहले हमें थोड़ा प्रिपेयर कर लेना चाहिए, बट बुक के अकॉर्डिंग ये पूछ रहे हैं ना, तो हम यही बी वाला ऑप्शन लेके जाएंगे आगे। जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित योग के अंगों में से कौन सा अंग मूल्य आधारित शिक्षा के चारों चरणों यानी लेवल ऑफ वैल्यू में सहायक है? सत्य, अहिंसा, प्रत्याहार, शौच, ध्यान। और इसके जो चारों चरण है वो बता दूं, जो व्यक्तिगत मूल्य, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, जो इन चारों मूल्यों में के लिए सहायक है। ओके, और नीचे कूट दे रखे, कूट के अकॉर्डिंग आंसर करें। ए बी सी डी नीचे, उसमें ऑप्शन है ए में 1 2 3, बी में 3rd और 5th, सी में 1 2 3 और 5th, और डी में 4th और 5th। ध्यान से आंसर करेंगे। जी, लक्ष्मी जी इसका आंसर करेंगे प्लीज। मैम, मूल्य आधारित शिक्षा है तो सत्य, अहिंसा, शौच, प्रत्याहार तो है, पर ध्यान से मूल्य बढ़ता है, ये मुझे पता नहीं। इसमें मुझे लग रहा है सी तो होगा, पर इसमें 5th ऑप्शन की जगह शौच होना चाहिए था, चौथा। नहीं, शौच नहीं, फिर ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। हाँ मैम, यहाँ पर सी में 5 की जगह 4 होना चाहिए शायद, हाँ, क्योंकि सी तो मैंने देखा, पर ध्यान ध्यान नहीं, अगर आता है जो ना उसमें। शौच जो है वो सिर्फ व्यक्तिगत और सामाजिक मूल्य परक है ना, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में नहीं आता है। वो जो वैल्यू एजुकेशन का जो पीडीएफ सर ने भेजी थी ना, उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। मैम, मुझे ना मतलब सारे पॉइंट्स तो सही लग रहे हैं सी वाले ऑप्शन में, बट ये ध्यान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ मैम। वही तो बात हो रही है। हाँ, वही अभी मीनाक्षी दी ने भी वही चीज बोला ना, बट मैम कह रहे हैं कि ये जाएगा या फिर ए 5th हो वाला। सकता है कि उसमें सत्य, अहिंसा, प्रत्याहार है। जब प्रत्याहार आएगा तब तो शौच भी आना चाहिए, अहिंसा और सत्य भी आना चाहिए फिर तो। क्योंकि नियम में आता है ना दीदी ये शौच जो आप बोले, तो फिर नियम तो होता ही है, और उसके अंदर अहिंसा सत्य भी दिया है, तो इसीलिए दीदी थोड़ा लक्ष्मी confusion है। दीदी, वो जो पीडीएफ है ना अभी भेजी गई है, यहाँ पर करके देख लेंगे एक बार ये क्वेश्चन हो ठीक जाने ठीक के बाद। ठीक ठीक ठीक। ठीक है दीदी, आगे कर ठीक लीजिए। है, करेंगे थोड़ा कंफ्यूज ध्यान वाले में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35, योगाभ्यासों की अध्यापन विधियां के अनुसार पारंपरिक रूप से सफल अध्यापन के लिए कितने प्रकार बताए हैं? ए 2, बी 4, सी 5, डी 7। दो ऑप्शन ए पे सब जा रही हैं। इसका आंसर अर्पणा पांडे जी करेंगे। मैम, इसके बारे में तो मुझे कुछ खास जानकारी नहीं है, मालूम है क्यों। हाँ, बता दीजिए। सॉरी। जी, ओके, अर्चना जी आप जी, कौन कौन से यहाँ बताएंगे? 2 है उसका आंसर, ए। हाँ जी, आपका आंसर बिल्कुल सही है, पर 2 कौन कौन से यहाँ बताएंगे? टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक। जी जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य आधारित शिक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा योगांक सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में आता है? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, शौच। सार्वभौमिक मूल्यों में नहीं, तुषार कोहली जी इसका आंसर करेंगे। ऑप्शन कंफ्यूजन है सब। दीदी इसमें मैंने पढ़ा तो था सत्य, अहिंसा और अस्तेय, ये पढ़ा था, लेकिन सोच का मैंने देख नहीं था, तो मेरे को बी लग रहा है। नहीं, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सत्य और अहिंसा सार्वभौमिक मूल्यों की श्रेणी में आते हैं। पर चंद्रकला जी, इसमें जो सार्वभौमिक यम बताया गया है वो सत्य, अहिंसा, अस्तेय तीनों को बताया गया है। 5 है ना महाव्रत सार्वभौमिक। हाँ जी। तो शौच, संतोष, तप वो नियम में आ जाते हैं। बाकी सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह को सार्वभौमिक यम, ये भी व्रत भी कहा गया है, महाव्रत, जो पतंजलि योग सूत्र के अनुसार ही। पतंजलि में 31 में आप देखेंगे 2/31 में, तो उसमें बताया है ये जाति देश काल वाला जो हमने पढ़ा था, सार्वभौम महाव्रतम वाला। वो सार्वभौमिक वो नियम, सार्वभौमिक मूल्य जो वैल्यू एजुकेशन वाली थी उसके हिसाब से मैं क्वेश्चन बनाया था। तो उसमें जो सत्य और अहिंसा को ही सार्वभौमिक मूल्य की श्रेणी में रखा हुआ है। वैल्यू एजुकेशन वाली लिस्ट में देख लीजिए, उसमें सत्य और अहिंसा जो है वो सार्वभौमिक मूल्य माने गए। और ये इन सार्वभौमिक का मतलब है कि जो व्यक्तिगत, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे मूल्यों को बढ़ाने में सहायक है। ये उससे रिलेटेड है वैल्यू एजुकेशन से। लक्ष्मी जी, इसमें सार्वभौमिक से ये तो नहीं लेगा सभी जगह मतलब पालन करने से है? नहीं, सभी मूल्यों को, जैसे व्यक्तिगत मूल्य है, सामाजिक मूल्य है, राष्ट्रीय मूल्य है, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है, जो उनको बढ़ाने के लिए सहायक हैं, वो सत्य और अहिंसा, ये दोनों हैं। लक्ष्मी दीदी, मैंने आपको पीडीएफ भेजी है, एक बार आप ओपन कीजिए ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जी दीदी। क्वेश्चन नंबर 37, सद्भाव, प्रेम, सौहार्द, अहिंसा संबंधित है मानवीय मूल्यों से, राष्ट्रीय मूल्यों से, सामाजिक मूल्यों से, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से। सद्भाव, प्रेम, सौहार्द, अहिंसा किससे संबंधित हैं? फिर गलत 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 आंसर आ रहे हैं। जी, अनुरुद्धि जी इसका आंसर करेंगे। मैम, मानवीय मूल्यों से। जी बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है। और जिन्होंने भी अलग आंसर किए हैं सी, बी, डी, वो बिल्कुल गलत आंसर है। ओके मैम क्या था और इसका? इसकी डिटेल जो है, जो मैंने अभी पीडीएफ भेजी भी थी ग्रुप में, उसमें डिटेल इसका दे रखा हुआ है, उसी में से मैंने क्वेश्चन बनाए हुए। ओके,
और लेकिन जो मैम अभी आज की अहिंसक सत्य और अहिंसा को अभी ऊपर में आपने बोला ना, वो सार्वभौमिक मूल्य है। तो सार्वभौमिक मूल्य मतलब सामाजिक ही हुआ कि जहाँ तक हमारा समाज जाता है। नहीं, तो सार्वभौमिक का मतलब है, नहीं मैम आपने उसमें देखो पीछे उसके बाद एक जो वो बना रखी टेबल बना रखी है, उसमें चारों में लिया हुआ है, बल्कि हाँ ये लाइन पूरी एक्सप्लेन भी करी हुई है, ये सामाजिक ये सार्वभौमिक मूल्य है कि ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, value education is an integral part of school curriculum. It highlighted the values drawn from national goals, universal perception, ethical consideration and character building. ये पंक्तियां किसके तहत कही गई हैं? यानी मूल्यपरक जो शिक्षा है, वैल्यू एजुकेशन की बात किसमें कही गई है? ऑप्शन ए नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1992, बी Education Policy 2020, C. National Policy on Education 1986, D. National Policy on Education 1968. गलत गलत आंसर फिर से A, B, C, D. सोच समझकर आंसर करें, क्वेश्चन को समझे। वैल्यू एजुकेशन की बात किसमें कही गई है? जो ये सेंटेंस हैं किसके तहत कहे गए हैं? दोनों ऑप्शन गलत हैं। मीनाक्षी जी, बी गलत, डी गलत। अब सब सही आंसर की ओर धीरे धीरे बढ़ते हुए नीरज जी इसका आंसर करेंगे। नीरज जी अब जी तो मुझे तो कुछ लगे नहीं रहा इसमें, नहीं पढ़ा, ये पता नहीं क्या होगा। तुक्का मारो, तुक्का। कोई आइडिया नहीं, कोई तुक्का नहीं मार रहा है आज तो, पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। दीदी शायद नहीं, कंफर्म ए ही होगा। 1992 मुझे याद है, बाकी का नहीं पता मुझे नाम। दीदी बिल्कुल पॉलिसी जो है, एक चीज और पूछना था मुझे, कंफ्यूजन है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो फर्स्ट वाली 68 में आई थी, ठीक है, सेकंड वाली 86 में आई थी और थर्ड वाली 2020 में आई है, तो 1992 कब आ गई? मुझे ये थोड़ा ये 1992 में उसमें एक्सप्लेन है ना। वो 86 वाले को ना ये किया था शायद, उसको एडिट किया था। नहीं एक्सप्लेन, अब वो है जो पीडीएफ का अकॉर्डिंग उसमें है, एक्सप्लेन किया गया है। पूरी सेंटेंस भी वहीं से दीदी ने सही बोला ना, 86 वाले को 92 में चेंज किया है जी। तो यही लिखा है 1992 में